हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज का पैराग्राफ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ और इसकी हेडिंग है चाइल्ड लेबर अ कर्स। चाइल्ड लेबर मीन्स बाल मजदूरी या बाल श्रम। अ कर्स, कर्स मीन्स अभिशाप। बाल मजदूरी या बाल श्रम जो कि एक अभिशाप है। इसके ऊपर हम रीडिंग करेंगे और समझेंगे डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स और इस टॉपिक के ऊपर डीपर अंडरस्टैंडिंग, गहराई से समझेंगे। इसी पैराग्राफ को हम आर्टिकल राइटिंग की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब आर्टिकल क्या होता है? जैसे स्कूल मैगजीन के लिए आपने आर्टिकल लिखा, न्यूज़पेपर के लिए कोई आर्टिकल लिखा, तो इसका एक फॉर्मेट होता है, उसी में आपको लिखना होता है। तो अगर ये आर्टिकल राइटिंग की फॉर्म में लिखेंगे, पहले हेडिंग दे देंगे और उसके नीचे लिखेंगे बाय, मतलब किसने लिखा है आर्टिकल। और वही जैसे कल भी हमने किया था एक टॉपिक पर, तो उसमें आपको बताया था मैंने कैसे शुरुआत करते हैं। पहले इंट्रोडक्शन पैराग्राफ होता है जिसमें हम किसी कोटेशन से शुरू कर सकते हैं, कोई अच्छी कहावत आपको इसी टॉपिक के जो भी हम टॉपिक कर रहे हैं उससे रिलेटेड हो तो कहावत लिख सकते हो आप, वो इंटरेस्टिंग होनी चाहिए और उसके बारे में कुछ लिख सकते हैं। तो क्या होता है, उससे जो भी पढ़ने वाला होता है उसका ध्यान उसकी तरफ जाता है। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में आपको समझनी है और बतानी है। बॉडी पैराग्राफ बोलते हैं उसको, जब सेकंड पैराग्राफ शुरू होगा उसमें आपको डिटेल में लिखना है उसी टॉपिक के बारे में, जैसे कि क्या होता है, कहाँ होता है, कौन अफेक्टेड है इससे, कैसे है, कहाँ है। तो ये पूरी डिटेल आप सेकंड पैराग्राफ में दोगे और लास्ट में उसके बाद कंक्लूजन, जब आप वाइंड अप करोगे, पूरा समरी दोगे इसकी, उसमें क्या करते हैं हम लोग, आर्टिकल है इसलिए हमको अपने सुझाव देने कि इसको खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए। तो इस तरीके का फॉर्मेट आपको फॉलो करना है, इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ एंड देन कंक्लूजन। और अगर आर्टिकल राइटिंग हो उसमें हेडिंग, फिर यहाँ पे बाय। और ये जो है आज का टॉपिक वो हम पैराग्राफ राइटिंग की फॉर्म में इसलिए यहाँ पे पहले हम बिगनिंग करेंगे, उसके बाद इलेबोरेटली इसको एक्सप्लेन करेंगे और लास्ट में कंक्लूजन देंगे। तो आइए अभी शुरू करते हैं हम इसको। चिल्ड्रन ऑफ टुडे आर द फ्यूचर ऑफ टुमारो। अब देखिए, है तो टॉपिक बाल मजदूर, तो थोड़ा सा हमने चाइल्ड के उससे ले लिया कि भाई जो बच्चे हैं आजकल के, चाइल्ड सिंगल के लिए बोलते हैं, प्लूरल हो गया उसका चिल्ड्रन। चिल्ड्रन ऑफ टुडे, आजकल के बच्चे, आर द फ्यूचर ऑफ टुमारो, वो फ्यूचर मीन्स भविष्य, टुमारो कल, तो आज के बच्चे कल का भविष्य है। एंड एवरी चाइल्ड हैज द राइट टू एजुकेशन, और हर एक बच्चे को मिलता है राइट टू एजुकेशन। एजुकेशन शिक्षा और राइट अधिकार, सब बच्चे का शिक्षा पर अधिकार होता है, उसको मिलता है एक राइट, एक अधिकार, शिक्षा का अधिकार। एंड टू लीड अ हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ, और उनको और क्या मिलता है, टू लीड अ हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। लीड मीन्स जीना, हैप्पी सुखी, खुश, हेल्दी स्वस्थ। तो एवरी चाइल्ड हैज द राइट टू एजुकेशन, हर बच्चे के पास होता है शिक्षा का अधिकार और एक सुखी और स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार। तो ये सब बच्चों के पास होता है, लेकिन क्या ये लागू भी हो रहा है? सोचने की बात है। एंगेजिंग चिल्ड्रन इन एनी सॉर्ट ऑफ वर्क inhibits and affects their proper growth। तो एंगेजिंग चिल्ड्रन, अगर हम चिल्ड्रन बच्चों को एंगेज कर दें या लगा दें इन एनी सॉर्ट ऑफ वर्क, किसी भी प्रकार के काम में, तो क्या होगा उससे, इट इनहिबिट्स, इनहिबिट्स मीन्स वो रोकेगा, बढ़ने से रोकेगा किस चीज को, और अफेक्ट, प्रभावित भी करेगा, अफेक्ट करेगा, प्रभावित करेगा, देयर प्रॉपर ग्रोथ, उनके उचित विकास को प्रभावित करेगा। अगर जो उनके खेलने कूदने के दिन है और सीखने के दिन है, बच्चों के साथ खेलकर स्कूल जाकर कुछ सीखने के दिन है, उसमें अगर उनको किसी भी प्रकार के आप काम में लगा दोगे तो क्या होगा, जो उनका उचित विकास होता है जिस तरीके से, वो रुक जाएगा और प्रभावित होगा। लेजिस्लेटिव प्रोविजंस आर फॉर्मुलेटेड टू प्रिवेंट द मैनेस, यहां लिखा हुआ है मैनेस ऑफ चाइल्ड लेबर। तो देखिए, लेजिस्लेटिव प्रोविजंस, अब प्रावधान भी बनाए गए हैं, एक विधायी प्रावधान भी है जो कि राइट टू एजुकेशन बोलता है कि 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। ये तो शिक्षा का अधिकार है।
लेजिस्लेटिव प्रोविजंस आर फॉर्मुलेटेड, तो विधायी प्रावधान बनाए गए हैं, तैयार किए गए हैं टू प्रिवेंट द मेनेस ऑफ चाइल्ड लेबर, प्रिवेंट रोकने के लिए, मेनेस इस खतरे को, चाइल्ड लेबर बाल मजदूरी। विधायी प्रावधान बनाए गए हैं इस चाइल्ड लेबर या बाल श्रम के खतरे को रोकने के लिए कई विधायी प्रावधान तैयार किए गए हैं। बट द चिल्ड्रन फ्रॉम द मोस्ट डिप्राइव्ड सेक्शंस, अब डिप्राइव का मतलब होता है किसी चीज से वंचित रहना, और सेक्शन हो गया वर्ग, तो कई वर्गों में बटा है सोसाइटी हमारी, जैसे कि हाई क्लास, लो क्लास, फिर बिलो पॉवर्टी लाइन। तो ये डिप्राइव्ड होते हैं, सबसे नीचे वर्ग के लोग होते हैं, वंचित रह जाते हैं जो फैसिलिटीज से। तो बट द चिल्ड्रन फ्रॉम द मोस्ट डिप्राइव्ड सेक्शन, तो उन सेक्शन से, उन वर्गों से जो कि सबसे वंचित रहते हैं, ऑफ द पॉपुलेशन, हमारी जो आबादी है उसके सबसे वंचित वर्गों में से जो बच्चे होते हैं, आर फोर्स्ड टू अर्न अ पिटेंस। तो पिटेंस का मतलब होता है बहुत कम पैसा, ना के बराबर, खैरात भी बोलते हैं उसको, मामूली पैसा, पिटेंस, ठीक है। तो उन पॉपुलेशन, आबादी के उन वर्गों के बच्चों को फोर्स किया जाता है, मजबूर किया जाता है, टू अर्न, कमाने के लिए, अ पिटेंस, छोटा मोटा पैसा, मामूली पैसा, या तो फिर कंट्रीब्यूट टू फैमिली वर्क, या उनसे योगदान मांगा जाता है कि वो काम करेंगे, योगदान देंगे टू फैमिली वर्क, पारिवारिक कार्यों में, सैक्रिफाइसिंग पर्सनल डेवलपमेंट, और सैक्रिफाइस कर देंगे, त्याग कर देंगे अपना खुद का व्यक्तिगत विकास। जब स्कूल नहीं जाएंगे और जो उनके सीखने, खेलने कूदने के दिन है उसमें वो वाला काम ना करके और घर के कामों में हाथ बटाने लग जाए, या तो पैसे कमाएं, मामूली पैसा कमाकर अपना बचपन खो दें, तो क्या होगा, वो इस तरीके से सैक्रिफाइस हो जाएगा उनका पर्सनल डेवलपमेंट, व्यक्तिगत विकास, तो व्यक्तिगत विकास भी नहीं होगा। अब एक बार फिर से पढ़ेंगे इसको। बट द चिल्ड्रन फ्रॉम द मोस्ट डिप्राइव्ड सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन आर फोर्स्ड टू अर्न अ पिटेंस और कॉन्ट्रीब्यूट टू फैमिली वर्क, सैक्रिफाइसिंग पर्सनल डेवलपमेंट। तो यही सब हो रहा है आजकल। अगर आप अपने आसपास भी देखोगे तो कई जगह शॉप्स में भी देखोगे, फैक्ट्रीज में देखोगे कि बच्चे, छोटे बच्चे काम पे लगाए जाते हैं। तो यही वाले बच्चे इन सेक्शंस के होते हैं जो गरीब लोग होते हैं। चिल्ड्रन स्टार्टेड बीइंग एम्प्लॉयड बोथ ऑन फार्म्स एंड फैक्ट्रीज बिकॉज दे प्रोवाइडेड अ चीप एंड अनकंप्लेनिंग लेबर फोर्स। तो बच्चों को जब काम पे लगाया गया, बीइंग एम्प्लॉयड, स्टार्टेड बीइंग एम्प्लॉयड, तो उनको काम पे जब लगाया जाने लगा, बोथ ऑन फार्म्स एंड फैक्ट्रीज, फार्म्स मीन्स खेतों और फैक्ट्रीज कारखानों में, बिकॉज क्योंकि दे प्रोवाइडेड अ चीप एंड अनकंप्लेनिंग लेबर फोर्स, क्योंकि वो प्रोवाइड करते थे, प्रदान करते थे एक सस्ता और अनकंप्लेनिंग मतलब शिकायत रहित लेबर फोर्स। अब जो बच्चे होते हैं वो बहुत इनोसेंट होते हैं और इतनी कम उम्र में जब काम में लग जाते हैं ना तो उनको अपना हक मांगना आता है और उनको लोग पूरे पैसे भी नहीं देते हैं, तो सस्ते में, कम पैसों में उनको लगा देते हैं। और बच्चे हैं वो शिकायत भी नहीं करते हैं, जितना बस सुबह से शाम तक काम भी कराते रहोगे तो वो शिकायत नहीं करेंगे क्योंकि वो छोटी उम्र के हैं, तो अपना हक मांगना उनको नहीं आता है। तो एज अगेंस्ट एडल्ट्स, अब देखिए ये यहाँ पे आपको क्लियर हो गया। एज, जैसे कि जो एडल्ट्स हो गए, वयस्क हो गए, बड़े हो गए, उनके बिल्कुल विपरीत, क्योंकि एडल्ट्स तो कभी भी नहीं मानेंगे कम पैसों में काम करना, या उनकी कंप्लेंट्स भी काफी होंगी, शिकायत भी करेंगे। उसके विपरीत, एडल्ट्स के विपरीत जो बच्चे होते हैं ना तो शिकायत करते हैं ना उनको पैसे पूरे दिए जाते हैं। तो इस तरीके से इसीलिए उनको फिर इन जगहों पे लगाया जाता है। द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर द चाइल्ड वॉज नेग्लेक्टेड। इंपॉर्टेंस, महत्व, एजुकेशन, शिक्षा, और नेग्लेक्टेड हो गया नजरअंदाज। तो जो शिक्षा का महत्व है बच्चों के लिए वॉज नेग्लेक्टेड, उसे नजरअंदाज किया गया, एंड रिप्लेस्ड विद द नेसेसिटी ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर फूड एंड शेल्टर। तो जब इसका, शिक्षा के महत्व को नजरअंदाज कर दिया तो किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी, उसको रिप्लेस कर दिया। उसकी जगह क्या ले आए, नेसेसिटी, आवश्यकता
ऑफ प्रोवाइडिंग फूड एंड शेल्टर, भोजन और आश्रय उपलब्ध कराना अपने परिवारजनों के लिए जो भी उनको काम पे लगाते हैं। तो उन बच्चों को शिक्षा के महत्व के बजाय, स्कूल में डालने के बजाय क्या कराया जाता है, शिक्षा को तो नेग्लेक्ट कराया जाता है, नजरअंदाज कराया जाता है, और उसकी जगह किसने ले ली है कि उनको भोजन और आश्रय के लिए ये प्रोवाइड करने के लिए अपने परिवार वालों को उनसे मेहनत मजदूरी कराई जाए। Therefore, there is a need to look into the problem, इसलिए एक ज़रूरत पड़ गई है अब, देर इज़ अ नीड, एक ज़रूरत है, टू लुक इनटू द मैटर। इस फ्रेज का मतलब होता है कि गौर करने की या समस्या पर गौर करने की। तो अब ज़रूरत पड़ गई है कि इस समस्या पर गौर किया जाए, चाइल्ड लेबर की समस्या पर, बाल मजदूरी की समस्या पर गौर किया जाए फ्रॉम अ मल्टी डायमेंशनल आस्पेक्ट। और मल्टी डायमेंशनल अलग अलग पहलुओं से इस पर गौर किया जाए, देखा जाए, समझा जाए, टू अंडरस्टैंड एंड एड्रेस द सेम इन अ सोसाइटी। और इसको समझ के फिर संबोधित भी किया जाए सोसाइटी को, समाज में इसको संबोधित किया जाए, लोगों को बताया जाए, वेयर द पेरेंट्स आर गाइडेड टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ एजुकेशन फॉर द चाइल्ड, जहाँ पे कि माता पिता को भी गाइड किया जाता है, निर्देशित किया जाता है, उनको बताया जाता है और समझाया भी जाता है कि एजुकेशन की बच्चों के लिए क्या कीमत है। तो उस सोसाइटी में चाइल्ड लेबर की समस्या पर गौर करने की ज़रूरत है और इसी समस्या को अलग अलग पहलुओं से भी देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, और फिर पेरेंट्स को गाइड करने की ज़रूरत है कि एजुकेशन ज़रूर दिलाएं अपने बच्चे को, क्योंकि ये बहुत कीमती है। वैल्यू ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन या शिक्षा की क्या कीमत है बच्चों के लिए, वो भी समझाया जाए। दिस विल ओपन अप अ ब्राइटर फ्यूचर फॉर चिल्ड्रन। अब क्योंकि हम यहाँ पे कंक्लूड कर रहे हैं, अब हम लास्ट में वाइंड अप कर रहे हैं, निष्कर्ष लिख रहे हैं, कंक्लूजन लिख रहे हैं। तो इसको भी हमें एक अच्छा सा सेंटेंस फ्रेम करके फिर फिनिश करना चाहिए, कोई भी राइटिंग स्किल जब लिखते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या बोला है, पहले तो पेरेंट्स को समझाने की जरूरत है, और तब ऐसा करने से क्या होगा, दिस विल ओपन अप अ ब्राइटर फ्यूचर फॉर चिल्ड्रन। ये करने से क्या होगा, ब्राइटर फ्यूचर फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए उज्जवल भविष्य के द्वार खुल जाएंगे। तो विल है तो इसका मतलब फ्यूचर में कि अगर ऐसा हुआ तो बच्चों का भविष्य उज्जवल हो जाएगा, बच्चों के भविष्य के लिए जो द्वार है वो खुल जाएंगे। क्योंकि अगर पेरेंट्स को समझ आ गया तो वो अपने बच्चों को कभी भी बाल मजदूरी करने के लिए फोर्स नहीं करेंगे, और सभी बच्चों को मौका मिलेगा पढ़ाई करने का, जिससे कि उनका भविष्य उज्जवल बनेगा, साथ ही साथ हमारा समाज भी सुधरेगा। तो आई होप फ्रेंड्स, आज चाइल्ड लेबर के टॉपिक पे आपको जो ये पैराग्राफ है वो पसंद आया होगा और आपने काफ़ी नए वर्ड्स इसमें सीखे होंगे और आर्टिकल राइटिंग के बारे में भी कुछ समझा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।